कामयाबी हासिल करने की प्रेरणा चाहिए तो ये बुक ए मैसेज टू गार्सिया सुनो। ये उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी किताब है जो हमेशा अपने बॉस या अपने काम को दोष देते रहते हैं। ये किताब एक सैनिक की कहानी बताती है जिसने पूरी ईमानदारी, हिम्मत और लगन के साथ अपने काम को पूरा किया। उस सैनिक की कहानी से हम बहुत सी बातें इन सबक में सीखेंगे। क्या आप अपने हालात के लिए दूसरों को दोष देते हैं? क्या आप एक कामयाब जिंदगी के राज जानना चाहते हैं? क्या आप अपने काम को अच्छे से करने के लिए प्रेरणा की तलाश कर रहे हैं? तो ये बुक आपके लिए है। हेलो दोस्तों, मैं आरती चौधरी आपका भगीरथ ऑडियो हब चैनल में स्वागत करती हूँ। आइए इस बुक समरी को शुरू करते हैं। लेखक के बारे में। एल्बर्ट ग्रीन हबर्ड हडसन में पले बड़े थे। वे एक अमेरिकन लेखक, कलाकार और दार्शनिक थे। अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों में वे लर्किन सोप कंपनी के एक कामयाब सेल्समैन थे। हब्बर्ड रॉय क्राफ्ट आर्टिजन कम्युनिटी के फाउंडर हैं। यह किताब आपको क्यों सुननी चाहिए? एक किताब जो कामयाबी को हासिल करने के लिए प्रेरणा देती है। क्या आपको लगता है कि आपके बॉस आप पर यूं ही गुस्सा करते रहते हैं? क्या आप भी औरों की तरह हमेशा हालात को दोष देते रहते हैं? अगर हाँ, तो आगे सही बातें पढ़ने जा रहे हो। इन सबक से आप जानेंगे कि किस तरह स्पेन और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध में एक सैनिक ने बहादुरी से अपना काम पूरा किया। उस सैनिक से मिली प्रेरणा को हम इन सबक के जरिए समझने की और अपनाने की कोशिश करेंगे। यह किताब हमें बताती है कि क्यों आपको शिकायत करना छोड़कर काम करना चाहिए। इस किताब की मदद से हम सीखेंगे कि किस तरह आप मेहनत करके अपनी जिंदगी अच्छी बना सकते हैं। इसके साथ ही हम बहुत सी प्रेरणादायक बातें भी जानेंगे और उसे अपनी जिंदगी में अपनाना सीखेंगे। इसे पढ़कर आप सीखेंगे आपको शिकायतें क्यों नहीं करनी चाहिए, किस तरह आपके शब्द आपके आलसी या मेहनती होने का सबूत देते हैं, जल्दी से जल्दी कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है। एक सैनिक जो हमें पूरी लगन और मेहनत से काम करने की प्रेरणा देता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सा सैनिक है जिससे हमें इतनी प्रेरणा मिल रही है। इस सैनिक का नाम लेफ्टिनेंट एंड्रू रोवन था, जिसे कर्नल आर्थर एल वैगनर ने प्रेसिडेंट विलियम मैकिनली के कहने पर एक संदेश भेजने के लिए चुना था। 1898 में स्पेन और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहे थे। उस समय स्पेन का क्यूबा पर कब्जा था। क्योंकि अमेरिका और क्यूबा दोनों ही स्पेन से युद्ध कर रहे थे, अमेरिकन प्रेसिडेंट विलियम मैकिनले ने आदेश दिए कि गार्सिया तक एक संदेश पहुंचाया जाए। गार्सिया विद्रोह दल का लीडर था और उस तक संदेश पहुंचाना कोई आसान काम नहीं था। हर जगह युद्ध चल रहे थे और संदेश ले जाना मतलब जान से खिलवाड़ करना था। ऐसे में कर्नल आर्थर एल वैगनर ने लेफ्टिनेंट एंड्रू रोवन को संदेश पहुंचाने का काम दिया। रोवन ने बिना कुछ सवाल किए और बिना कुछ सोचे समझे उस काम को करने की जिम्मेदारी ली और उस संदेश को गार्सिया तक पहुंचाया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने काम को लेफ्टिनेंट एंड्रू रोवन की तरह पूरी लगन के साथ करना चाहिए। हमें अपने आप को अपने काम के लिए समर्पित कर देना चाहिए। अगर आप अच्छे से काम नहीं करेंगे तो आप अपने काम से अपनी किस्मत के लिए भगवान को या किसी और को दोष देते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी वजह आप खुद हो सकते हैं? अगर आपको कामयाब होना है तो आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि कुछ बातें यूं ही नहीं हुआ करती, वो होती है क्योंकि कोई उन्हें करने की कोशिश करता है। कुछ लोग यूं ही इतने कामयाब नहीं हैं, वे कामयाब इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने खुद को कामयाब बनाने की पूरी कोशिश की है। अगर आप अपनी सुस्ती को नहीं छोड़ेंगे तो आप कभी सफल नहीं होंगे। आइए इस बात को एक उदाहरण के जरिए समझें। आप अपने कर्मचारियों को वास्को डी गामा के बारे में इंटरनेट से जानकारी निकालने के लिए कहिए। वे आपसे कुछ इस तरह के सवाल कर सकते हैं। मैं क्यों करूं? ये मेरा काम नहीं है। वास्को डी गामा के बारे में जानकर क्या करोगे? मैं वास्को डी गामा के ऊपर लिखे आर्टिकल्स की 2-4 लिंक सेंड करता हूं, आप खुद अपने काम की चीज पढ़ के निकाल लो। कुछ लोग तो आपसे ये भी कह देंगे कि वास्को डी गामा के नाम से उन्हें इंटरनेट पर कुछ नहीं मिला, या फिर वे आपसे कहेंगे कि आप खुद ही खोज लीजिए। आप कभी भी ऐसे कर्मचारियों को काम पर मत रखिए। ऐसे लोग कभी किसी भी जगह पर कामयाब नहीं हो सकते। ऐसे कर्मचारी आपके पैसे, समय और साधन को खर्च करने के बाद भी आपको कुछ नहीं देंगे।
जो कर्मचारी एंड्रू रोवन की तरह जान पर खेल कर आपके लिए काम कर सकें, वही लोग आपको और आपकी कंपनी को आगे लेकर जाएंगे। अगर आप एक कर्मचारी हैं, तो आप यह बात जान लें कि ऐसा करने पर आपको काम से निकाला जा सकता है। हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बढ़ता हुआ देखना चाहता है, और अगर उनका कोई कर्मचारी उनकी इस ख्वाहिश में रुकावट बनता है, तो उन्हें उसे हटाने में जरा भी नहीं हिचकना चाहिए। आप अभी चुन लीजिए कि आपको क्या करना है। नाकाम लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं, जबकि कामयाब लोग काम करते हैं। अगर आप हमेशा ही दूसरों की शिकायत करते रहेंगे और अपनी हालत के लिए हमेशा दूसरों को दोष देते रहेंगे, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। दुनिया बदलने से लाख गुना आसान है खुद को बदलना। अगर आप दूसरों की कमियां निकालकर उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे, तो आप जहां हैं वहीं पर रह जाएंगे। अगर आप दूसरों की शिकायत कर रहे हैं, तो आप अनजाने में ही खुद की बेइज्जती कर रहे हैं। जरा सोचिए, अगर आपसे कोई अपने काम के बारे में या अपनी कंपनी के बारे में शिकायत करें, तो आप उसके बारे में क्या सोचेंगे? या कोई आपके सामने अपना रोना रोए, तो आप उसके बारे में क्या सोचेंगे? आप उसके बारे में जो भी सोचेंगे, लोग आपके बारे में भी वही सोचेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप अपने काम को लगन के साथ पूरा करें। अगर आपको अपना काम वाकई इतना खराब लगता है या आपको अपने बॉस से इतनी नफरत है, तो आप कोई दूसरा काम ढूंढ लीजिए। अगर हम इन सभी बातों को एक आसान तरीके से कहें, तो आप फैसला कर लीजिए कि आपको क्या करना है। क्या आपको जिंदगी भर नेगेटिव रहकर दूसरों में बुराइयां निकालनी है, या आप अपने आप को बदलकर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? हमारी सोच हमारी असलियत से जुड़ी है। अगर आप हमेशा नेगेटिव सोचेंगे, तो आपके साथ हमेशा नेगेटिव ही होगा। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, तो आप हमेशा खुश रहेंगे और कामयाबी को जल्दी से जल्दी हासिल कर पाएंगे। ये दुनिया आपके विचार से नहीं, आपके उदाहरण से बदलेगी। दूसरों को अपनी सोच से बदलने से अच्छा है आप अपने आप को बदलें, जिससे लोग आपको आदर्श मानकर खुद को बदलने की कोशिश करें। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम हमारे आदर्श इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने दूसरों को उनकी बुराइयां बताकर सुधारने की कोशिश की? नहीं, वे हमारे आदर्श इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी गरीबी और अपनी मजबूरी को अपनी नाकामी की वजह नहीं बनने दी। उन्होंने अपने काम को पूरी लगन से करके हम सभी को प्रेरणा दी। आप अपने काम में खुशी तभी पा सकते हैं जब आप अपने काम से प्यार करें। आप अपनी एनर्जी को अच्छे काम में लगाइए और साथ ही अपने आप को भी कुछ समय दीजिए, जिससे कि आप अपने आप को हल्का रख सकें। अगर सभी अपना काम सही से करें, तो इस दुनिया में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इसकी शुरुआत आपसे ही होती है। अगर आप खुद को बदलने की कोशिश करें, तो ये दुनिया बदले न बदले, लेकिन आपकी दुनिया ज़रूर बदल जाएगी। आप एक सुकून भरी जिंदगी की तलाश कीजिए। ये जिंदगी आपको सिर्फ एक ही बार मिलती है, इसलिए आप इसे दौलत या शोहरत कमाने में ज़ाया मत कीजिए। आपकी मौत के बाद ये सभी चीज़ें आपके लिए बेमतलब की हो जाएंगी। आज आपके पास समय है, तो आप अपनी ज़िंदगी का पूरा मज़ा लीजिए। सबसे बड़ी बात कि इस दुनिया को आप ज़बरदस्ती नहीं बदल सकते। अगर आपको सच में बदलना है, तो आप उनके लिए एक उदाहरण बनिए। कंक्लूजन: अगर आप एक खुशहाल जिंदगी चाहते हैं, तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। शिकायतें कमज़ोर किया करते हैं, जो ताकतवर होते हैं वे पहाड़ों को भी अपने रास्ते से हटा दिया करते हैं। इसलिए आप अपने काम में अपना पूरा जोर लगा दीजिए। अपने बॉस के बारे में गलत सोचने से अच्छा आप अपना काम इस तरह से कीजिए कि आपके बॉस आपसे हमेशा खुश रहें। अपने बॉस की ज़रूरतों को समझें। इससे पहले कि आप अपने बॉस की शिकायत फिर से करें, आप एक बार उनकी ज़रूरत पर ध्यान दीजिए। उन्होंने आपको काम पर इसलिए रखा था क्योंकि उन्हें आपकी ज़रूरत थी। लेकिन अगर आप उनके लिए अच्छे से काम न करें, तो उन्हें तो आप पर गुस्सा आएगा ही। बिना वजह उनकी शिकायत करने से अच्छा है कि आप अपने आप को उनकी जगह पर रख कर देखें और उनकी ज़रूरतों को समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये बुक समरी कैसी लगी? आज आपने क्या सीखा? अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।